नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तर प्रदेश में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया है। बिल्लौर विकास खंड के नेवादा शाह गांव के परिणाम घोषित हुए हैं। आपको बता दें, प्रताप सिंह 44 वोटों से विजयी हुए हैं। प्रताप सिंह को मिले हैं कुल 388 वोट। प्रधान राजेंद्र की मृत्यु के बाद से खाली थी सीट। प्रधान राजेंद्र की पत्नी मैदान में उतरी और चुनाव में पत्नी गायत्री देवी की हार हुई है। गायत्री देवी को मिले हैं कुल 344 वोट। बिल्लौर ब्लॉक के सभागार में इसकी मतगणना हुई है। पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। उपचुनाव का परिणाम घोषित हो गया है और प्रधान राजेंद्र की पत्नी मैदान में उतरी थी और जिसके बाद उनको हार मिली है। चुनाव में पत्नी को हार मिली। आपको बताएं, गायत्री देवी को कुल 344 वोट मिले हैं। बिल्लौर ब्लॉक का ये उपचुनाव हुआ था और जिसके बाद आज परिणाम घोषित हुआ है। आपको बता दें कि कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, उसके अंतर्गत आज काउंटिंग हुई, जिसके बाद चुनाव परिणाम सामने आए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हंसपुर में चोरी करने पहुंचे बदमाशों ने बंद घर में शराब पार्टी की और नशे में चूर एक बदमाश वहीं सो गया। कानपुर के नौबस्ता से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई। बीती देर रात बंद पड़े घर में 4 चोर ताला तोड़कर चोरी करने पहुंचे थे। चोरों ने बंद पड़े घर से शराब पार्टी की, इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शराब पार्टी के दौरान एक चोर इतना नशे में हो गया कि वह बेडरूम में ही सो गया। उसके बाद के 3 साथी चोरी का सामान लेकर फरार हो गए, लेकिन एक चोर वहीं पर सोता रहा। चोर कीमती जेवरात और 1,45,000 नगद और एक बोरा सरसों लेकर गए थे। वहीं सुबह पड़ोसियों ने गेट का ताला तोड़ा और घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने वीडियोग्राफी कर ही रही थी कि इसी दौरान देखा कि एक चोर कमरे में सो रहा है। पुलिस ने उसे जगाकर जब पूछताछ की तो चोर ने बताया कि ज्यादा नशे में होने के कारण वो यहीं सो गया था। वहीं आपको बता दें कि यह हैरान करने वाली खबर सामने आई, जहां कानपुर में 3 चोर चोरी करने घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो चोरों ने शराब पी और शराब के नशे में एक चोर वहीं सो गया और 2 चोर सरसों और 1 लाख और कुछ नकदी सामान लेकर और जेवरात लेकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल जब सुबह लोग अपने दफ्तर पहुंचे, वहां घर पर पहुंचे, तो उन्होंने ताला तोड़ा तो और देखा कि एक चोर नशे की हालत में वहीं सो रहा है। वहीं इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, उन्होंने उससे पूछताछ की तो उसके बाद उसने पूरी घटना का खुलासा किया। तो ये हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। आपको बता दें कि बदमाशों ने बंद घर में शराब पार्टी की। आगे वहां पहुंचने के बाद बदमाशों ने कुछ चीज चोरी करने के पहले उन्होंने शराब पार्टी की। जी भर से उन्होंने शराब पी, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की, लेकिन उन्हीं चोरों में से एक चोर ज्यादा नशे में होने के कारण वो वहीं सो गया और 2 चोर वहां से कीमती सामान और 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। वहीं उसके साथ एक बोरा सरसों भी ले गया और उसके बाद जो नशे में था वहीं पर सो गया एक चोर। उसके बाद जब सुबह देखा गया तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक सो रहा चोर जमीन पे पड़ा हुआ है। उसके बाद जब उन्होंने उससे पूरी पूछताछ की तो ये पता चला कि रात में आगे सबसे पहले उन्होंने यहां पे आने के बाद पार्टी की, शराब पी और शराब के नशे में ये यहीं सो गया। बाकी इसके 2 साथी कुछ सामान और नकदी लेकर यहां से फरार हो गए। तो ये हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। आपको बता दें कि बदमाशों ने पूरी तरीके से शराब पार्टी की, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्रपति शिवाजी के जीवन पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा महानाट्य जाटता राजा का आयोजन कानपुर में होना है। इस महानाट्य के टिकटों की लॉन्चिंग कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने की है। वहीं जाटता राजा महानाट्य के टिकटों की बिक्री से हुई आय से 400 बेड अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बुलडोजर के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि जब अपराधियों की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता है तो गरीब तबके के लोग मोदी और योगी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़कर चुनाव जीतेगी। वहीं विपक्षी दलों द्वारा गठित इंडिया पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सब नकली अंग्रेज हैं और अंग्रेजियत की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कभी एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। आज वो अपने आप को बचाने के लिए डरे और सहमे हुए हैं। 2014 में घर घर मोदी नारे लगे और 80 में से 73 मतलब 8, 9, 72, 90% से ज़्यादा सीटें लेकर के उत्तर प्रदेश ने देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भेजने का काम किया। उन्होंने 2017, 2019, 2022 और ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से जब तीनों चुनाव का मैंने आपको बताया, 2014, 2017, 2019, अभी 2022 4 चुनाव, तो ये 5वां चुनाव 2024 भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में है और जिस प्रकार आपने धैर्य से इस कार्यक्रम में सहभागिता की है, अपने स्थान पे बने रहें। पर एक बड़े आयोजन की कल्पना लेकर के और माननीय मंत्री जी को लॉन्च हो रही, जिसके लिए नंद गोपाल गुप्ता कैबिनेट मंत्री पहुंचे। उन्होंने योगी सरकार और मोदी सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि पहले की सरकारें जो थी वो अपराधियों को बढ़ावा देती थी, लेकिन आज की मोदी और योगी सरकार अपराधियों के घर पर सीधे बुलडोजर चलता है और उन्हें पूरा लाभ मिलता है। वहीं आपको बता दें कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी संबोधित कर रहे थे लोगों को। उस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले कल में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो पूरी तरीके से टूट जाएंगे। तो ये नंद गोपाल गुप्ता नंदी जाटता राजा जो एक नई सीरीज लॉन्च हो रही है उसके लिए वो पहुंचे थे। उस दौरान उन्होंने सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को खत्म करने का काम कर रही है। पहले की सरकारें उन्हें संरक्षण देती थी, पहले की सरकारें उन्हें पालती पोसती थी, लेकिन आज योगी सरकार अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाती है और जो गरीब और शोषित लोग हैं उन्हें पूरा हक मिल रहा है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आगे कहा कि आने वाले कल में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष में बैठी जो पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से धराशायी हो जाएंगे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का
स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां लखनऊ के नरही क्षेत्र के बालेश्वर मंदिर के पास एक जर्जर मकान का कुछ हिस्सा गिर गया। वहीं नगर निगम ने मकान को लेकर पहले ही नोटिस जारी किया हुआ था कि समय रहते मकान को गिराया जाए। फिलहाल मकान का कुछ हिस्सा गिर गया है, किसी भी प्रकार की जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं खबर लखनऊ से है, जहां भारतीय समाज दल के तत्वाधान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और क्रिमिनल ट्राइट एक्ट यानी 1871 व 1924 के तहत शहीद होने वाले शहीदों की याद में शहादत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय समाज दल और पशुधन विकास बोर्ड के सदस्य नारायण राजभर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियाद 1857 की क्रांति से जुड़ी हुई है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर व्यापार करने आए अंग्रेजों ने इस देश की सामाजिक मतभेद का लाभ उठाकर इस देश पर अधिकार कर लिया। वहीं आपको बता दें कि शहादत दिवस समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का भी नाम लिया। आपको बता, भारतीय समाज दल के आयोजन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिसके बाद नारायण राजभर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का समाज और आज के लोग वाकई पहले के हिसाब से अब जागरूकता बढ़ गई है। वहीं उन्होंने शहादत दिवस को याद करते हुए पुराने जिन्होंने देश के लिए, संविधान के लिए जिन्होंने शहादत दी है उनको भी याद किया गया। और उन्होंने कहा कि एक समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज करना चाहती थी, लेकिन समय के बदलाव के साथ देश ने अपने जो उस समय के वीर योद्धा थे, जो शहीद हमारे देश के जो एक क्रांतिकारी थे, उन्होंने देश को आज़ाद कराया और एक बार फिर से आज देश अपने पैरों पर आगे बढ़ रहा है। वहीं भारतीय समाज दल ने इसका आयोजन किया था और शहादत दिवस के रूप में उन्होंने इसे याद किया। उन्होंने कहा कि हमारे देश को आज़ाद कराने में कई लोगों का हाथ है, हर धर्म और हर समाज के लोगों ने मिलकर देश को आज़ाद कराया था। वहीं उन्होंने अंग्रेजों का जिक्र करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने शासन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन हमारे देश में जो हमारे वीर थे, योद्धा थे, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। शहादत दिवस के मौके पर भारतीय समाज दल के द्वारा ये आयोजन किया गया था, जिसमें नारायण राजभर ने सभा को संबोधित करते हुए इन सारी बातों का जिक्र किया है। वहीं इस सभा में तमाम राजनीतिक पार्टी के लोग भी रहे और स्थानीय लोग और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लोगों ने इन बातों को बड़े ध्यान से सुना और अपने उन दिनों को भी लोगों ने याद किया जब इतिहास में ये पढ़ा जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के विभिन्न प्रभुत्वों में राज रहा। लेकिन आज उन्होंने, नारायण राज ने इस बात को लेकर कहा कि हर तरीके से भारतीय समाज दल आज देश के विभिन्न भागों में समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज जो भारत का स्वतंत्र स्वरूप दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियाद 1857 में, जब ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके भारत को लूट रही थी, भारत के लोगों का, के श्रम का, भारत की प्राकृतिक संपदा का दोहन कर रही थी। यहाँ के मूल व्यवसाय को ध्वस्त करके इस देश को कच्चे मजदूरों के बाजार का अड्डा बना रही थी। वैसी परिस्थिति में इस देश के लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ा, जिसे इतिहास में हम स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम। वहीं लखनऊ के सरोजनी नगर से विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह द्वारा मातृशक्ति को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। वहीं क्षेत्र में अब तक 30 तारा शक्ति केंद्रों की स्थापना कराई जा चुकी है, जिसमें 500 से अधिक सिलाई मशीनों को प्रदान किया गया है। साथ ही 1200 से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त हुआ है।
फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां रायबरेली की नसीराबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस टीम ने बैंक में चोरी करने जा रहे 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से एक तमंचा, कारतूस और चोरी में इस्तेमाल होने वाला सब्बल बरामद किया है। आपको बता दें, खबरों के मुताबिक दोनों आरोपी इससे पहले भी बैंक में चोरी की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अलार्म बज जाने के चलते वो सफल नहीं हुए। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं और वहां भी चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों को रहीमगंज मार्ग के डिहवा से गिरफ्तार किया है। वहीं आपको बता दें कि रायबरेली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पकड़ा है। ये 2 शातिर चोर दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे और इसके पहले भी इन्होंने चोरी की घटना को अंजाम देने की कई बार कोशिश की। बैंकों में चोरी करने के लिए पहुंचे, लेकिन कई बार बैंक में चोरी करने के दौरान अलार्म बज गया, तो इस वजह से ये चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन एक बार फिर से ये इन्होंने कोशिश की और इस बार पुलिस ने इन्हें धर दबोचा, तो 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये 2 शातिर चोर दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं और उसके बाद ये रायबरेली के स्थानीय क्षेत्र में पहुंचे और जहां पर ये चोरी की घटना को अंजाम देने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। तो ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। ये 2 शातिर चोर दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते हैं और इसके पहले भी इन्होंने कई बार बैंकों में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उस दौरान अलार्म बज जाने के कारण ये चोरी की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। लेकिन फिलहाल इस बार इन्होंने चोरी करने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस के ये हत्थे चढ़ गए। आपको बता दें कि ये पुलिस के लिए, रायबरेली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। ये 2 शातिर चोर दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करते थे। के समय वहाँ नकबजनी हो रही थी और नकबजनी के दौरान जो अभियुक्त थे वो अंदर आए। जैसे सायरन बजा, हमारी वहाँ सेकंड मोबाइल गश्त पे थी, तत्काल मौके पर पहुँची और मौके पे जब पहुँची तो जो व्यक्ति भाग रहे थे उनको दौड़ा करके पकड़ा गया और उनके पास से तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस और नकद जम करने के लिए संभाल वगैरह सब बरामद हुए। वहीं मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, और आपको बता दें कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में
भारत ने अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित किया। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज़ादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में हम सबको नए भारत का दर्शन हो रहा है और नए भारत की 140 करोड़ की आबादी को आगामी 25 वर्ष की एक विस्तृत कार्य योजना के साथ आगे बढ़ने का एक अवसर प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सबको दिया है। यह देश जब अपनी आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा 2047 में, उस समय कैसा भारत हो, स्वाभाविक रूप से हर राष्ट्रभक्त भारतीय के मन में एक इच्छा होगी कि उस समय एक सशक्त भारत, एक समर्थ भारत और दुनिया का एक सबसे बड़ी महाशक्ति के रूप में एक नए भारत का दर्शन भारत को हो, जो दुनिया को नेतृत्व करता हुआ दिखाई दे रहा हो। उस भारत के लिए, ऐसे समर्थ और सशक्त भारत के लिए, एक शक्तिशाली भारत के लिए जो कार्यक्रम दिए गए हैं, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में माटी को नमन, वीरों को वंदन, विरासत के सम्मान के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम का शुभारंभ आज मेरा सौभाग्य है गोरखपुर महानगर की टीम के द्वारा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज यहाँ पर मुझे गोरखपुर की माटी को इस अमृत कलश के साथ जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। प्रदेश भर के हर नगर निकाय से, हर विकास खंड से ये कलश एकत्र होकर के लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में आज़ादी का अमृत कलश की स्थापना हुई है, उस पवित्र कलश के स्थल पर ही प्रदेश का कलश स्थापित होगा। एक वाटिका इसकी वहाँ पे स्थापित हो रही है जो प्रदेश भर से कलेक्ट होगा, जिसमें लगभग 1500 स्थलों पर, जिसमें 825 विकास खंड हैं और 762 नगर निकायों से भी एक कलश वहाँ एकत्र होंगे, जो 75 शोभा यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुँचेंगे। फिर लखनऊ से एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हर जनपद से 2-2 कलश जाएंगे, हर नगर निकाय और विकास खंड से 2-2 कलश जाएंगे। तो एक कलश लखनऊ में और एक दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आज़ादी के अमृत काल के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए माटी को नमन और वीरों के वंदन के साथ आगे बढ़ेगा। प्रदेश के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। मैं इसके लिए गोरखपुर की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हम सफलतापूर्वक माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या के इस भाव को आगे बढ़ाने में सफल होंगे और ये कार्यक्रम सफलता की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।